दोस्तों 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंच पाया। आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ सका कि आखिर ये जहाज कहां गया। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि आखिर ये जहाज इस वक्त कहां मौजूद है। दोस्तों ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से तकरीबन 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना की कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन जहरी अहमद शाह को लगभग 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल पायलट फरीक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनके पास 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दोस्तों अगर इस प्लेन की बात की जाए तो यह 11 साल पुराना एक बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास में यह जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ। यह मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनटों की परवाज करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए परवाज करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी लगभग 2 घंटे ज्यादा। ऐसा करना एयरलाइन की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि प्लेन को खराब मौसम या किसी और इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो इसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। दोस्तों ये 8 मार्च 2014 का दिन था। लगभग रात के 12:42 पर फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी टेक ऑफ से पहले और बाद में कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोर्टर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोर्टर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लेन के मुताबिक चल रहा था। इसके लगभग 10 मिनटों बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम के एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी से कॉन्टेक्ट किया और ये अल्फाज बोले, इसका मतलब यह था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहिरी ने यह मैसेज भी सुना और इसका जवाब भी दिया, गुड नाइट MH370। इसके बाद ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही कैप्टन ज़ाहिरी को कि इनका यह गुड नाइट वाला मैसेज अब आखिरी मैसेज होने वाला है। यह वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किया पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। नॉर्मली जब तक प्लेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता तो वो रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अब तक नॉर्मल चल रहा था वो अचानक अब नॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई, यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से प्लेन अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि इन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो गया है। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो इनको कुछ गड़बड़ लगी। इन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया, तो आगे से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और इनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर टावर ने पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग में लैंड करे, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। सुबह के 6:32 पर
ठीक उस जगह पर जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वहां भी प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर सबके सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर इस एरिया पर समंदर में जहाज क्रैश भी होता तो कोई ना कोई चीज पानी पर तैरती हुई जरूर नजर आनी चाहिए थी। अगले पूरे 4 दिनों तक यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा, मगर कहीं से भी कोई अच्छी खबर मिल न सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वह सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए अपने राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पीनंग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न किया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के उस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और उस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पर। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था कि आखिर ये प्लेन कहाँ गया। अब यही ये जानना भी जरूरी था कि आखिर प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में प्लेन को ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। अगले कुछ ही दिनों बाद एक और खबर मिली और इसने एक बार फिर पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। अब की बार ये पता चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से लगभग 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। दोस्तों, बोइंग एयरप्लेन का जब अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लगभग 1 घंटे बाद प्लेन ने 35,000 किलोमीटर दूर इनमार्सट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की गई। आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता यह चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पर शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का यह मानना है ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व्ड स्पॉट पर आकर जहाज का सैटेलाइट से कांटेक्ट टूटा। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व्ड स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात की काफी ज्यादा चांसेस है कि MH370 इस कर्व्ड स्पॉट में आकर कहीं गिरा। इंडियन ओशन का यह हाईलाइटेड कर्व्ड एरिया पूरे इंडिया से भी कई गुना बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन MH370 को ढूंढने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन फिर भी यहाँ प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 3 सालों बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। दोस्तों, 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लिपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। यह प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लिपरॉन पर जब रिसर्च की गई तो एक और खौफनाक हकीकत सामने आई। एक्सपर्ट का यह मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त यह फ्लिपरॉन एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि पानी में क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या इसमें बैठे पैसेंजर का कोई सुराग ना मिल सका।